नमस्कार दोस्तों, ट्रिक्स हेल्प ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आप एक सीएससी वीएलई है और आप आधार सेंटर लेना चाहते हैं। अगर आप जो है बैंक मित्र नहीं हैं, तो ऐसे में आप जो है यूसीएल का रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। अब दोस्तों, अगर मान लीजिए ऐसे में आप यूसीएल में रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, तो दूसरे कौन कौन से तरीके हैं जिनसे कि आप आधार सेवा केंद्र ओपन कर सकते हैं। तो उन्हीं में से एक तरीका आज के एप्लीकेशन में आप लोगों को बताने वाला हूं, जिसके थ्रू आप जो है अपने आधार सेवा केंद्र मतलब अपने सीएससी सेंटर के माध्यम से ही अपने आधार सेवा केंद्र को संचालित कर सकते हैं। तो पूरा प्रोसेस आपको जो है इस वीडियो के माध्यम से जानने के लिए मिलेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर से देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप जो है सीएससी के माध्यम से आधार यूसीएल का काम लेना चाहते हैं, तो यहां पर आपको जो है दो चीजें मैंडेटरी की गई है यूसीएल के अंतर्गत। सबसे पहली तो आपके पास में जो है बैंक बीसी का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, मतलब आपके पास में किसी भी बैंक का बीसी सर्टिफिकेट होना जरूरी है। और दूसरा जो है स्टैटिक आईपी होता है, जो कि इंटरनेट कनेक्शन के लिए होता है, जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन होते हैं उनके लिए होता है। ठीक है ना। अब यहां पर अगर आप जो है एप्लीकेशन करते हैं, तो आपको ये दो चीज होना आपके पास में जरूरी है। अगर आप एक सीएससी वीएलई लिए हैं, तो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों ये है, यहां पर जैसे कि मैं यहां पर अपना आईडी पासवर्ड लॉगिन कर लेता हूं। तो यहां पर आजकल जैसे ही आप यूसीएल का रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे, तो सबसे पहले आपको यहां पर बता दिया जाएगा कि आप जो है बैंक बीसी नहीं है। सबसे पहले आप जो है अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कांटेक्ट कीजिए। उसके बाद अगर आप बैंक बीसी है तो आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। अगर आप बैंक बीसी नहीं है तो आप यूसीएल में रजिस्ट्रेशन तो बिल्कुल भी नहीं कर पाए। और जैसे कि आप यहां स्पेशल देख सकते हैं, इंस्ट्रक्शन जो है जारी कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। अब दोस्तों, अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, आपके पास में बैंक मित्र का आईडी नहीं है, बैंक पीसी आप नहीं है, या आपके पास में जो है ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी नहीं है, तो फिर आप जो है आधार का काम कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको जो है घबराने की जरूरत नहीं है। आपको जो है google.com की पहले ही वेबसाइट देखने के लिए मिल जाएगी। आपको इस को यहां से कर लेना है ओपन। तो जैसे ही आप इस वाली वेबसाइट को यहां पर ओपन कर लेते हैं, तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस पेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एंड यहां पर आप देख सकते हैं कि अभी यहां पर जो है आधार ऑपरेटर्स के लिए नई एग्जाम या नए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, अगर आप जो है आधार ऑपरेटर के थ्रू या आधार सुपरवाइजर का अगर आपके पास में सर्टिफिकेट है, और अगर आप जो है आधार का काम अपने सेंटर से करना चाहते हैं, तो आप जो है इस वाली कंपनी के थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन करके आधार का काम ले सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है? तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक तो यहीं पर आपको अप्लाई का बटन ब्लिंक हो रहा है, आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहां पर आपको जो है एक ऑप्शन मिलेगा 3 लाइन का। ठीक है ना। तो आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे, तो यहां पर आपके सामने कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। उनमें से आपको एक ऑप्शन ब्लिंक करता हुआ नजर आ रहा है, कैरियर अप्लाई नाउ। ठीक है ना। तो आपको जो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, आपको स्पष्ट रूप से देखने के लिए मिल जाएगा कि यहां पर जो है 1000 से ज्यादा आधार ऑपरेटर्स की रिक्वायर्ड है। अगर आप जो है पेन इंडिया के अंतर्गत काम करना चाहते हैं, अगर आप जो है आधार ऑप्टर का काम करना चाहते हैं, तो आप यहां पर अपना रजिस्टर कर सकते हैं। क्योंकि हम जो है 8000 प्लस आधार सर्टिफिकेट धारियों को, आधार ऑपरेटर्स को जो है आधार की आईडी प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि वो आधार का काम कर सके। ठीक है ना। अब इसमें यहां पर जो है कुछ रिक्वायरमेंट भी रखी गई है। तो जैसे कि बताया गया है रिक्वायरमेंट में, यहां पर आप देख सकते हैं आपको 12वीं पास होना चाहिए, आपके पास में आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है ना। कैंडिडेट को जो है कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल जो है आपकी, जो भी आपका लोकल लैंग्वेज है, जैसे कि मराठी है, हिंदी है, जहां पर भी आप निवास करते हैं, तो आपका जो लोकल लैंग्वेज है उसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। तो ये बेसिक क्राइटेरिया आपका यहां पर जो है रखा गया है। इसमें किसी भी तरह से जो है बैंक मित्र की डिमांड नहीं की गई है। अब दोस्तों, अगर आप यहां पर अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो आपको सिंपली नीचे की तरफ आना है। यहां पर आपको एक फॉर्म दिखाई देगा, फिल अप द फॉर्म। आपको जो है इस वाले फॉर्म को फिल अप कर देना है ना है। तो कैसे फील करना है? सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट टाइप सेलेक्ट कर लेना है। तो यहां पर आपको जो है काफी सारे प्रोजेक्ट टाइप देखने के लिए मिलते हैं। आप जो है कोई भी एक प्रोजेक्ट टाइप को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। जैसे कि आपके आसपास में बीएसएनएल का ऑफिस है, आपके आसपास में जैसे कि मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक की शाखा है,
या आप डायरेक्टली जो भी आपका स्टेट का नाम है आपको यहां पर बता दिया जाएगा, आप क्लिक करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर आपको जो है आपका जो भी सब ब्रांच है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसको चन कर लेना है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है आप चन कर लेंगे। उसके बाद नेम ऑन ऑफ द एप्लीकेंट, एप्लीकेंट का नाम आपको यहां पर एंटर करना है, ठीक है ना। फादर्स नेम, डेट ऑन ऑफ बर्थ आपको डाल देनी है। एप्लीकेंट का पासपोर्ट साइज फोटो आपको यहां पर अपलोड कर देना है, ठीक है ना। जेंडर आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आ जाना है ना है। मैरिटल स्टेटस आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेना है। रिलीजन आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है। कैटेगरी आपका जो भी आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे। ईमेल आई एड्रेस आप यहां पर प्रोवाइड करेंगे। मोबाइल नंबर आप यहां पर एंटर करेंगे। अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो आप यहां पर डालेंगे, ठीक है ना। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे। यहां पर जो है एप्लीकेंट का एड्रेस आप फिल अप करेंगे। एरिया का पोस्टल पिन कोड आप यहां पर डालेंगे। एप्लीकेंट का क्वालिफिकेशन आप जो है यहां पर सेलेक्ट करेंगे। कम से कम 12वीं पास एप्लीकेंट होना चाहिए। उसका सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है तो सर्टिफिकेट आप यहां पर अपलोड करें। उसके बाद आपको जो इस साइड में आ जाना है, यहां पर जो भी आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसका जो भी सर्टिफिकेट है आप डालेंगे। एप्लीकेंट का आधार नंबर डालेंगे। आपका जो आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट है उसका नंबर आप यहां पर डालेंगे, ठीक है ना। वो सर्टिफिकेट को आप यहां पर आपका सर्टिफिकेट कब इशू किया गया था, डेट डालेंगे और सर्टिफिकेट को। उसके बाद आपको जो इस साइड में आ जाना है, यहां पर जो भी आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसका जो भी सर्टिफिकेट है आप डालेंगे। एप्लीकेंट का आधार नंबर डालेंगे। आपका जो आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट है उसका नंबर आप यहां पर डालेंगे, ठीक है ना। वो सर्टिफिकेट को आप यहां पर आपका सर्टिफिकेट कब इशू किया गया था, डेट डालेंगे और सर्टिफिकेट को आप यहां पर अपलोड भी करेंगे। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है। यहां पर आप जो है अपना पैन नंबर प्रोवाइड करेंगे। पैन कार्ड को अपलोड करेंगे। पुलिस वेरिफिकेशन नंबर आपको यहां पर एंटर कर देना है। अगर आपके पास है तो नहीं है तो आप इसको नो सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे। कंप्यूटर का बेसिक सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसको भी नो कर सकते हैं। अगर है तो आप यहां पर कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपको कब इशू किया गया था, डेट डालेंगे और सर्टिफिकेट को यहां पर अपलोड करेंगे। स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे। एप्लीकेंट का सिग्नेचर इमेज आप यहां पर एंटर करेंगे, मतलब आपको साइन करके यहां पर अपलोड करना होगा, ठीक है ना। आपने जो एग्जाम पास किया था, आधार का कब किया था, आपके पास आधार की मशीन है कि नहीं है, वो चीज आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेनी है। तो अगर आपके पास में आधार की मशीन नहीं है तो भी आप यहां पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब दोस्तों, जैसे ही आप सारी इंफॉर्मेशन को फिल करके फॉर्म को यहां से सबमिट कर देते हैं तो आपका जो रिज्यूम है कंपनी को सेंड कर दिया जाएगा। फिर कंपनी जो है आपका रिज्यूम चेक करेगी, ठीक है ना, कि आपका जो आपने एप्लीकेशन किया है उनमें कौन कौन सी चीजें कंपनी को रिक्वायर्ड है वह आपके पास में है कि नहीं है। अगर आपके पास में है तो आपको जो है मैसेज के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से या कॉल के माध्यम से कंपनी की तरफ से जो है सूचित किया जाएगा। फिर आपको जो है आधार सेंटर में काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को जानकारी कैसा लगा? आपको किसी प्रकार का सवाल हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।